कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ वैसे हिंदी का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि हिंदी पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में आपका यहाँ पर फुल सॉल्यूशन सहित यहाँ पर हिंदी पेपर कराया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। साथ ही इस वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आपको अपने यहाँ पर दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पढ़ सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12वीं विषय हिंदी। पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहेगा। ठीक है, और निर्देश आता सही प्रश्न अनिवार्य। फिर आपका दूसरा आता प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपके यहाँ विषय हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प का चयन कर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था फिराक गोरखपुर के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। तो इसका आपका औसत आता नहलाती है, बाता बाल में कंघा करती है और साता कपड़े पहनाती है और दाता प्यार से देखती है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है फिराक गोरखपुर के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कपड़े पहनाती है। ठीक है, आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा कपड़े पहनाती है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा देख लीजिए कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। तो इसका आपका औसा आता वीर और बा आता आपका शांत और सा आता आपका हास्य, दाता रौद्र। तो यहाँ पर कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है, तो दूसरे का आपका करेक्ट आंसर आ हो जाएगा वीर। ठीक है, वीर रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। ठीक है, तो वीर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरा आता भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं। तो भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं आपके महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं देखता का अर्थ है। तो यहाँ पर अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं देखता का जो अर्थ है वो आपका करेक्ट आंसर आ हो जाएगा। ठीक है, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता है मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पर आता वसा मनोहर श्याम जोशी ने और बाता आपका ओम थानवी ने और साता केशव प्रथम वीर ने और दाता एन फ्रैंक ने। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा पाँचवें का वो आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव प्रथम वीर ने। फिर आपका छठवां आता रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है। तो आपका यहाँ पर जो छठवीं का करेक्ट आंसर रहेगा, तो स्टूडेंट आपका छठवीं का सा करेक्ट आंसर हो जाएगा संवाद। ठीक है, संवाद आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखी जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता लीपा हुआ चौका अभी डॉट डॉट पड़ा है। तो यहाँ पर ठीक है, लीपा हुआ चौका अभी आपका गीला पड़ा है। ठीक है, गीला आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है। ठीक है, तो दूसरा देख लीजिए जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे ढूंढो छंद कहलाते हैं। तो यहाँ पर जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे आपके वार्णिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, वार्णिक आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता तीसरा देख लेते हैं जिसमें आप यहाँ पर थे पहलवान की ढोलक पाठ की विधा डॉट डॉट है। तो यहाँ पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है आपकी क्या, तो आपके यहाँ पर कहानी है। ठीक है, कहानी आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वाक्य में भी डॉट डॉट शब्द है। तो आपका चौथे का आंसर निपात हो जाएगा। फिर आपका जो पाँचवा आता लेखक आनंद यादव की माँ धूप में डोडो थाप रही थी। तो यहाँ पर लेखक आनंद यादव की माँ धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, पाँचवीं का। फिर छठवां आता मुद्रण की शुरुआत डॉट डॉट में हुई। तो मुद्रण की शुरुआत आपके यहाँ पर चीन में हुई। ठीक है, चीन आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आप प्रश्न आपका 3 आता निम्नलिखित कथनों की समझ सत्य असत्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला आता मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। तो आपका पहला यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है। तो दूसरा भी सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता लुट्टन बचपन में गाय चराता था। तो आपका यह भी सत्य रहेगा। चौथा आता कल अच्छा भैंस बराबर का अर्थ साचर होना है। तो आपका यह असत्य हो जाएगा। और पाँचवा आता जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है। तो जो आपका पाँचवा रहेगा वो आपका असत्य रहेगा। ठीक है, छठवां आता कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है। तो आपका 6वां असत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य हो जाते हैं। तो पहला आपका सत्य रहेगा। ठीक है, दूसरा भी सत्य रहेगा, तीसरा भी सत्य है, चौथा आपका असत्य रहेगा, पाँचवां असत्य रहेगा और 6वां असत्य। तो इस तरह से आपके सत्य असत्य भी हो जाते हैं। अब आती है सही जुड़ी का मिलान कर लिखी जो कि आपकी स्तंभ अवबा में दी सही जुड़ी जो कि 7 नंबर की रहेंगी। तो स्टूडेंट आपकी पहली आती है श्रृंगार काल। ठीक है, श्रृंगार काल को आपको मैच कर देना रीति काल से। और दूसरी आती है बादर राग। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बादर राग को मैच कर देना निराला से। और जो आपकी तीसरी आती है वर्ण के बोलने में लगा समय। ठीक
ठीक है। तो आपके यहाँ वर्ण की बोली में जो लगा समय है वो आपका मात्रा हो जाएगा। फिर आपका आता नहर, ठीक है। तो नहर को आपको मैच कर देना है यहाँ पर मायका से। और जो आपकी आती है भाव विस्तार, ठीक है। तो भाव विस्तार को आपको मैच करना है, ठीक है। जो आपकी रहेगी भाव विस्तार, इसको आपको पल1 से मैच कर देना है, ठीक है। और जो आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सबसे ऊंचा चबूतरा। तो सबसे ऊंचा चबूतरा को आपको मैच कर देना बड़ा बौद्ध स्तूप से। और जो आपके यहाँ पर साथ में थी कहानी का केंद्रीय बिंदु, तो कहानी का केंद्रीय बिंदु आपकी क्या रहेगी, कहानी का केंद्रीय बिंदु आपका कथानक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर प्रश्न आपका 5 आता है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए, जो कि 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला था दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं। तो यहाँ पर दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि, ठीक है, कार्यक्रम को रोमांचक बनाया जाए। तो आपको इसका आंसर लिखना है कार्यक्रम को रोमांचक बनाने के लिए। दूसरा आता विस्तृत कलिबर वाले काव्य को क्या कहते हैं। तो यहाँ विस्तृत कलिबर वाले काव्य को कहते हैं महाकाव्य, ठीक है। महाकाव्य आपका यहाँ पर दूसरे का राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता सिर के बच्चे का असल नाम क्या था। तो यहाँ पर सिर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह, ठीक है। चांद सिंह आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया अनासक्त का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। 5वां आता तकनीकी शब्द अंग्रेजी किस शब्द का हिंदी पर्याय है। तो इसका आंसर है टेक्निकल, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर टेक्निकल हो जाएगा। तो अच्छी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधरा पंत को किसने शरण दी। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधरा पंत को किसंदा ने शरण दी थी। आपका यहाँ पर किसंदा राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर आता है 7वां डेडलाइन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर डेडलाइन कहते हैं समाज सीमा को, ठीक है। इसका आंसर रहेगा समाज सीमा को डेडलाइन कहा जाता है, ठीक है। तो समाज सीमा को आपको राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके 1 वाक्य उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न आपका 6 देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपके हमने कंप्लीट करा दिए। प्रश्न 6 आता कवि हरिवंश राय बच्चन को यह वास्तविक संचार क्यों अच्छा नहीं लगता। अथवा आता दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। फिर आपका 7वां आता नई कविता के 2 कवि एवं उनकी एक ही रचना का नाम लिखिए। अथवा आता प्रगतिवाद के 2 कवियों एवं उनकी एक ही रचना का नाम लिखिए। फिर आपका 8वां आता ओजगुण का एक उदाहरण लिखिए। अथवा आता बिंब कितने प्रकार के होते हैं। 9वां आता विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा आता षोडश छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका 10वां आता निबंध किसे कहते हैं, किन 2 निबंधकारों एवं उनके 2 निबंधों के नाम लिखिए। अथवा आता है गद्य की विधाओं को प्रमुख एवं गुण विधाओं में वर्गीकृत करके लिखिए, ठीक है। फिर आपका 11वां आता लेखक जयेंद्र कुमार के अनुसार बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। अथवा आता सीरीज को काली अवधूत क्यों कहा गया है। और साथ ही आपका 12वां आता अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। और अथवा आता राजभाषा किसे कहते हैं, किन 2 राज्य की राजभाषा लिखिए, ठीक है। फिर आपका 13वां आता है, तो 13वां देख लीजिए, इसमें आपको वाक्य को निर्देश अनुसार परिवर्तित करके लिखना है, ठीक है। और आपका इसका अथवा आता लोकती किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। फिर 14वां आता यशोधरा बाबू के चरित्र की तो विशेषताएं लिखिए। अथवा आता जूझ कहानी के आधार पर आपको कौन कौन से जीवन मूल्य ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है, लिखिए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता कहानी लिखन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। अथवा आता प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता जिसमें आपको रघुवीर सहाय अथवा हरिवंश राय बच्चन की आपको काव्यगत विशेषताएं लिखनी है। आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपको 2 रचना लिखनी है, भावपक्ष और कलापक्ष लिखना है, ठीक है। सभी का आंसर हम कराने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। 17वां आता जिसमें आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा धनवीर भारती पर आपको साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है, 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, ठीक है। 17वें क्वेश्चन तक जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न 6 में का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कभी हरिवंश राय बच्चन को वास्तविक संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें लगता था कि यह संसार विरोधाभासों से भरा हुआ है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद करना, संसार पसंद नहीं था, यहाँ तक याद करना है। और ये आपका 6 में का अथवा का आंसर देख लीजिए। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर रहेगा दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए अर्थात वातावरण संगीत का निर्माण करने का प्रयास करना, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको सूरज के सामान आते हैं, यहाँ तक याद करना है। फिर आप 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। नई कविता के 2 कवि एवं उनकी एक ही रचना का नाम आपको लिखना था। तो भवानी प्रसाद में आपके कवि हो जाएंगे, इनकी रचना देख लीजिए। और शमशेर बहादुर सिंह ये भी आपके कवि हो जाएंगे, साथ ही इनकी रचना देख लीजिए। और साथ ही आप 7वें का अथवा का आंसर देख सकते हैं जिसमें आपको प्रगतिवाद के 2 कवि और उनकी एक ही रचना लिखनी थी।
तो आपके पहले कवि रहेंगे स्वतंत्रानंद पंत और दूसरे रहेंगे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनकी रचना भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आप 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इसमें आपको उदाहरण लिखना था। ठीक है, तो ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 8वें का अथवा का आंसर। ठीक है, भाषा में बिंब 4 तरह के होते हैं, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए 9वें के क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखनी थी उदाहरण सहित। तो ये आपकी परिभाषा दी है, साथ ही इसका उदाहरण भी आपके यहाँ पर दिया गया है। और आप यहाँ पर 9वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको षोडश छंद की मात्राएं लिखनी थी और साथ ही इसका उदाहरण भी लिखना था। ठीक है, तो ये आपका 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और साथ ही आप 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 10वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, आपको यहाँ पर गद्य की विधाओं की प्रमुख और गुण विधाओं में इस प्रकार बांटा जा सकता है। ठीक है, आपकी प्रमुख विधाएं ए रही हैं और गुण विधाएं आपकी ए वाली दी गई हैं। ठीक है, तो दोनों को याद करना है। फिर आप यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं की मोह जाल में फंस जाता है। इस तरह से पूरा आपको खरीद लेता है, यहाँ तक याद करना है। साथ ही आप यहाँ पर 11वें का अथवा का आंसर भी देख सकते हैं। फिर आप यहाँ 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 12वें का अथवा का आंसर। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 13वां क्वेश्चन है उसको हमने छोड़ दिया है। आप यहाँ पर 13वें का अथवा का आंसर देख सकते हैं। लोकोक्ति आपको किसे कहते हैं और लोकोक्ति का आपको उदाहरण लिखना था। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर लोकोक्ति की परिभाषा दी गई, साथ ही इसका उदाहरण भी आपको यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं, तो यहाँ से एक उदाहरण याद करना है। फिर आप यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, 14वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ईश्वर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएँ। ठीक है, आडम्बरहीनता और आपकी सहृदयता, ये आपकी यहाँ पर 2 विशेषताएँ दी गई हैं। साथ ही आप 14वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, और ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आप यहाँ पर कहानी लेखन के 2 प्रमुख उद्देश्य आपके दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 15वें के अथवा का आंसर प्रिंट माध्यम की विशेषताएं। और साथ ही आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको हरिवंश राय बच्चन की आपको काव्यगत विशेषताएं लिखनी थी। ठीक है, आपको 2 रचना लिखनी थी, भावपक्ष किलापक्ष, तो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। और ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर, ये आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की आपकी 2 रचना दी भाषा शैली साहित्य में स्थान। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपका 7वें क्वेश्चन तक जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपके 18वें क्वेश्चन आता है। ठीक है, सार संप्रेषण की 3 विशेषता लिखिए, अथवा आता संगीत कक्षा में प्रवेश हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। फिर आपका 19वें क्वेश्चन आता है, जो कि आपका गद्यांश यानी काव्यांश दिया गया है। इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका आपका अथवा आता है, जो कि आपका काव्यांश से दिया गया है। ठीक है, इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी ठीक है काव्यांश से मिल जाएंगे। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर काव्यांश। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर गद्यांश तो हो जाता है। और फिर आपका यहाँ पर 20वां प्रश्न आता है, जो कि आपका काव्यांश दिया गया है। ठीक है, दूध कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जौलाहा कहो, कहो। ठीक है, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है और इसका अथवा भी देख लीजिए आप। ठीक है, फिर 21वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपका गद्यांश दिया गया है, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है। ठीक है, आपके नगर पालिका अध्यक्ष को आपके बोर्ड की नियमित साफ सफाई न होने के संबंध में शिकायती पत्र लिखना है और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित। तो इस तरह से जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके जिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने नहीं कराया है, उन सभी का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।